दोस्तों, अभी आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली, कर्जे में डूबे रहो, पढ़ाई मत करो, जिंदगी भर नौकर बनकर काम करते रहो, रात को सोशल मीडिया पर 3 बजे तक टाइम बर्बाद करते रहो और अगले दिन लो एनर्जी महसूस करो, गंदा और अनहेल्दी खाना खाते रहो, एक्सरसाइज मत करो और अपने आप को मिरर में मोटा और बदसूरत होते हुए देखते रहो, अपनी लाइफ को बर्बाद कर दो। या फिर दूसरी चॉइस है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो और ये 10 सिंपल हैबिट्स 21 दिनों तक फॉलो करो। इन हैबिट्स को अपनाकर आप अपनी आने वाली जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो। ऐसा करोगे तो आप न केवल दुनिया को हैरान करोगे बल्कि खुद भी हैरान हो जाओगे। अगर आप इन हैबिट्स को 60 दिनों तक फॉलो कर लोगे तो फिर क्या ही बात है, ये आदतें आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी और इन्हें अपनाने के लिए आपको अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सुस्त हो, बुज़दिल हो या लूजर हो तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो या बंद कर दो। लेकिन अगर सच में आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो और आपके अंदर हिम्मत है तो एक कोने में जाओ और पूरी तवज्जो और अटेंशन के साथ इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है मेरे दोस्त। तो सबसे पहली आदत जो आपको अपनानी है वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। अगर दुनिया की कोई एक ऐसी हैबिट है जिसे हर कामयाब आदमी फॉलो करता है तो वो है सुबह जल्दी उठना। सुबह 5 बजे से पहले उठना, सुबह 5 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देना। अगर आप सुबह 5 बजे अपने बिस्तर को छोड़ देते हो तो समझ लो कि आपने अपनी जिंदगी शानदार बनाने के लिए पहला कदम उठा लिया है। अगर आप सुबह उठने की मुश्किल पर काबू पा लेते हो तो यकीन मानिए पूरे दिन में ऐसा कोई चैलेंज या मुश्किल नहीं होगी जिसे आप हरा ना सको। सुबह जल्दी उठना दिखाता है कि आपके अंदर कितनी विल पावर है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में कितने गंभीर हो। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट, और ये एक्स्ट्रा आपको जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ही लाएगा। दोस्तों, लेकिन यह बात याद रखो कि सुबह जल्दी उठने का मतलब कम सोना हरगिज नहीं है। इसका मतलब है कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। सुबह 5 बजे उठने के लिए आपको रात को 11 बजे से पहले पहले सो जाना चाहिए। दोस्तों, दूसरी आदत है एक्सरसाइज करना। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वह है अपना पसीना बहाना, यानी एक्सरसाइज करना। अगर आप हर रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की आदत बना लो तो याद रखो आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आप बदल जाओगे, अपनी कुदरती ताकत को वापस पालोगे, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आपके अंदर खोई हुई एनर्जी आ जाएगी, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी। दोस्तों, सुबह उठकर एक्सरसाइज करने के बेशुमार फायदे हैं, इसलिए इस आदत को अपनी जिंदगी का जरूर हिस्सा बनाओ। तीसरी आदत है हमेशा सीखते रहो और खुद को बेहतर बनाओ। याद रखो आपकी जात में बेहतरी से ही दुनिया में बेहतरी आती है। हम अपनी जात को बेहतर बनाकर ही खुद को अच्छे इनाम के लायक बना सकते हैं और कामयाबी को अपनी तरफ खींच सकते हैं। अपने आप को बेहतर बनाए बिना अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश रखना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बीज तो ना बोए लेकिन उम्मीद रखे कि उसके सहन में एक फलदार पौधा उगे। इसलिए हमेशा खुद को बेहतर बनाओ, हमेशा कुछ नया सीखते रहो, कुछ नया करते रहो। याद रखो लाइफ में जितना भी आप नया सीखते हो वो कभी ना कभी आपके काम जरूर आता है। अगली आदत है लिखने की आदत। अगर आपके जहन में कोई आइडिया आता है तो उसको नोट करो, अपने गोल्स को नोट करो। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, उसमें अपने गोल्स को डिटेल में नोट करो कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो और क्या अचीव करना चाहते हो। याद रखो जिस गोल को आप नोट कर लेते हो उसे हासिल करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं उस गोल के मुकाबले जो सिर्फ आपके माइंड में होता है और जिसे आपने नोट नहीं किया। इसी तरह जब भी कोई नया आइडिया आपके माइंड में आता है तो उसे तुरंत नोट कर लो, वरना वह बाद में आपके जहन से निकल जाएगा। दोस्तों, 5वीं आदत है बोलो कम और सुनो ज्यादा। अल्लाह ने इंसान को 2 कान और 2 होंठ दिए हैं। 2 कान इसलिए कि वह ज्यादा सुने और 2 होंठ इसलिए कि वह अपनी जुबान को काबू में रखे और कम बोले। दोस्तों, सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। हजरत अली ने फरमाया था कि अगर आपकी गुफ्तगू हीरे जवाहरात जैसी भी हो, यानी आप बात करें तो आपके अल्फाज इतने कीमती हों जैसे आप मोती बिखेर रहे हो, तो फिर भी तुम्हारा खामोश रहना उससे बेहतर है। कम बोलने का मतलब है एनर्जी का कम जाया होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का ना पड़ना, किसी से बगैर मतलब के ना उलझना। कम बोलने वाले और ज्यादा सुनने वाले लोग हमेशा फायदे में रहते हैं। जब इंसान कम बोलता है तो उसकी सोचने की ताकत बढ़ती जाती है, वो खुद से ज्यादा जुड़ता है और अपनी जात के करीब हो जाता है। जब वो कम बोलता है तो ज्यादा सुनता है और ज्यादा सीखता है। दोस्तों, अगली आदत जो जिंदगी में बहुत जरूरी है वो है नो कहना सीखना। आपको यह आना चाहिए कि मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मुझे यह पसंद नहीं है, मैं यह नहीं करूंगा। दोस्तों, आप कोई कठपुतली नहीं हो जो लोग दूसरों की हर बात पर जी जी करते रहते हैं, जैसे जी भाई, जी सर, जी अंकल। उनको समझना चाहिए कि आप एक अलग इंसान हो, आपके ख्वाब अलग हैं,
आपका बिलीफ सिस्टम अलग है, आपकी मंजिल अलग है, आपका रास्ता अलग है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उसे मना कर दो। ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। इसलिए लोगों को मना करना सीखो, ना बोलना सीखो। अगर आपको लगता है कि लोगों को मना करने से आप कुछ देर के लिए उनकी नजर में बुरे बन जाओगे, तो कोई बात नहीं। यकीन रखो कि आप अपनी नजर में एक बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। दोस्तों, 7वीं आदत है कि बुरे लोगों से बचो और अच्छे लोगों के साथ रहो। आपकी जिंदगी में आपकी संगत बहुत मायने रखती है। जिंदगी में आप वैसे ही बनते हैं जैसे दोस्त आप चुनते हैं। मुझे अपने 5 दोस्तों से मिलवा दो, या उन लोगों से जिनके साथ आपका उठना बैठना है। मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे इंसान हो, आपकी आदतें कैसी हैं, आप क्या सोचते हो और आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपके आसपास कैसी कंपनी है, इसका आप पर बहुत असर पड़ता है। अगर आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें हर चीज में कमी, बुराई या नेगेटिविटी ही दिखती है, तो वहां रहना बेकार है। इससे अच्छा है कि आप अकेले रहो। ऐसे लोगों के साथ कभी मत रहो जो हर समय सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें सर्दी में गर्मी अच्छी लगती है और गर्मी में सर्दी की याद आती है। ये नेगेटिव लोग हैं जो कभी खुश नहीं होते और न ही किसी को खुश रहने देते हैं। इसलिए उन लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हों, जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हों। वे आपको भी अपने साथ आगे ले जाएंगे। दोस्तों, अगली आदत है कि फैसला करना सीखो। फैसला लेने की ताकत हासिल करो। अगर आप अपनी जिंदगी पर नजर डालो तो ऐसे कितने ही काम होंगे जो आपने पेंडिंग छोड़ रखे हैं। ऐसे कितने ही डिसीजंस हैं जो आपके लिए लेना बहुत जरूरी है, लेकिन आप लेने से डरते हो। आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या नहीं, आप फैसला ही नहीं कर पा रहे। आपको ये जॉब छोड़नी है या नहीं, ये भी आप तय नहीं कर पा रहे। आपको बायो लेना है या मैथ, ये भी आप सोच रहे हो। आपको नर्सिंग करनी है या इंजीनियरिंग, आप ये भी तय नहीं कर पा रहे। आप पायलट बनना चाहते हो या डॉक्टर, ये भी तय नहीं कर पा रहे। दोस्तों, डिसीजन लेना सीखो। फैसला न लेने से कई गुना बेहतर है कि आप एक फैसला करो और उसे सही साबित करने की कोशिश करो। जब आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दो। जितने भी कामयाब लोग हैं, जब वे कोई फैसला लेते हैं तो तुरंत उस पर काम में लग जाते हैं। वे बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते। दोस्तों, अगली आदत है कि फिजूल खर्ची से बचो। अपने पैसे को बचाओ और इन्वेस्ट करो। अपने कमरे या घर में चारों तरफ देखो, कितनी ऐसी चीजें होंगी जो आपने जोश में आकर खरीद ली और अब वे धूल खा रही हैं। अलमारी खोलकर देखो, कितने ऐसे कपड़े होंगे जो आपने खरीदे और सिर्फ चंद बार पहने। फिजूल खर्ची से बचने की एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। जब भी आपको लगे कि कोई चीज खरीदनी है तो खुद से कहो कि ये चीज मैं खरीदूंगा, लेकिन आज नहीं, 10 दिन बाद। यकीन मानो, फालतू चीज खरीदने का डिसीजन 10 दिन में बदल जाएगा। 10 दिन बाद आप वही चीज खरीदोगे जिसकी असल में जरूरत होगी। दोस्तों, पैसा बचाओ, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई है। जितना पैसा आप बचाते हो उसे जमा करो और इन्वेस्ट करो। जो पैसा वहां से आएगा उससे अपने खर्चे पूरे करो। यही है एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लान। कमाओ, बचाओ, जमा करो, इन्वेस्ट करो और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आए उससे अपने खर्चे निकालो। अगर आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करोगे तो आपके पास पैसे कभी भी कम नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, अगली हैबिट है नोटिफिकेशंस के बारे में। सोचो, आज सुबह से कितनी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में आई होंगी। अगर आपने सिर्फ उन्हें स्वाइप करना है तो उससे अच्छा है कि उन्हें पूरी तरह ब्लॉक कर दो। अगर वह ऐप जरूरी नहीं है तो उसे डिलीट कर दो। अगर किसी ग्रुप में मजा नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दो, चाहे वह किसी दोस्त का ही ग्रुप क्यों ना हो। दोस्तों, मोबाइल हमारी एनर्जी और टाइम को जितना बर्बाद करता है, शायद उतना नुकसान हमारे दुश्मन भी नहीं करते। इसलिए अपनी जिंदगी से गैर जरूरी चीजों को निकाल दो। अपने टाइम और एनर्जी को अच्छी चीजों पर इन्वेस्ट करो। अगर आपका खुद का काम करने का मन है और आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है तो डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। अपने गोल पर फोकस करो। जब आप अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शंस हटाओगे तो ही फोकस बचेगा, तभी आपकी जिंदगी में कंसंट्रेशन आएगा। इसलिए जितनी भी गैर जरूरी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हटाओ। अपने रास्ते को क्लियर करो और आगे बढ़ो। हर रोज कुछ नया सोचो, नया सीखो और नया करो। जय हिंद।